नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीसीएस बेसिक फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे स्थिर वैद्युतिकी के एक सिंपल से टॉपिक विद्युत फ्लक्स पर। देखिए विद्यार्थियों, विद्युत फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो फाई होता है। अब इसकी डेफिनेशन आप समझेंगे। देखिए विद्यार्थियों, इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत यदि हम कोई पृष्ठ रख दें तो उस पृष्ठ में से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। देखेंगे एक डायग्राम से इसको हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि ये हमारे पास में कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ को हमने विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हमने समांतर रेखाओं के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। ये जो समांतर रेखाएं हैं वो इस पृष्ठ के ठीक लंबवत मौजूद है। ये पृष्ठ है और इसमें से जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है उसी को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जो क्षेत्रफल है उसको सदिश के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं और उसकी जो दिशा होती है वो क्षेत्रफल के ठीक लंबवत होती है। जैसे ये कोई क्षेत्रफल है तो इस क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन इस पृष्ठ के ठीक लंबवत होती है। क्षेत्रफल सदिश सदैव क्षेत्रफल के लंबवत होगा। और यहां पर जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं ये वाला जो क्षेत्रफल है वो बोर्ड के तल के लंबवत हैं और जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो बोर्ड के तल में हैं। ये पृष्ठ इस तरीके से हैं और इसमें से विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से निकल रही है। तो देखिए क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी इस पृष्ठ के ठीक लंबवत होगा। ये क्षेत्रफल सदिश इस पृष्ठ के ठीक लंबवत दिशा में मौजूद है। क्षेत्रफल को यदि हम एस से लिखें तो ये एस वेक्टर की डायरेक्शन है। विद्युत क्षेत्र को ई वेक्टर से हम पुट कर रहे हैं विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, इस कंडीशन में जो विद्युत फ्लक्स है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा कि ये जो पूरा पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल है एस वेक्टर, यहां से गुजरने वाला जो विद्युत क्षेत्र है उसकी वैल्यू है ई। तो जो विद्युत फ्लक्स है वो लिखा जाता है फाई इक्वल टू ई इंटू एस के रूप में लिखा जाता है। और यदि यही जो क्षेत्रफल है वो कुछ एंगल पर झुका हुआ होता है, यदि इस क्षेत्रफल को हम किसी कोण पर झुका दें तो जब ये झुक जाएगा तब यहां से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें से गुजर रही है तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का एंगल क्रिएट हो जाएगा। उस एंगल को हम कंसीडर कर लेंगे थीटा। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और इससे पृष्ठ के ठीक लंबवत ये है क्षेत्रफल सदिश, ये है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। एक चीज समझ लेंगे अच्छे से, क्षेत्रफल तथा क्षेत्रफल सदिश दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्षेत्रफल तो ये है, क्षेत्रफल सदिश इस क्षेत्रफल के ठीक लंबवत होता है। तो देखिए यहां पर हमने जो डेफिनेशन दी है कि जो क्षेत्रफल है वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत है, लेकिन यहां पर क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र एक ही दिशाओं में है। और यहां पर आप देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और यहां से इन दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का एंगल क्रिएट हो गया थीटा, जबकि इस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का एंगल है 0 डिग्री। इस थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री है यहां पर। इस कंडीशन में इस क्षेत्रफल सदिश का विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो घटक है वो हो जाएगा एस कोस थीटा। एस वेक्टर का जो घटक है इस डायरेक्शन में एस कोस थीटा हो जाएगा। और इस स्थिति में जब क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर झुका हुआ हो, थीटा एंगल पर यदि वो झुका होता है तब जो विद्युत फ्लक्स है फाई वो आ जाएगा ई और क्षेत्रफल का जो घटक है वो एस कोस थीटा। ये वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा और इसको हम इस प्रकार से भी विद्यार्थियों पुट कर सकते हैं, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर के रूप में इसको लिखा जा सकता है। यहां तक आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा।
देखिए विद्यार्थियों, यहां से क्षेत्रफल सदिश इस कंडीशन में है इस तरीके से, तो क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में। यहां से इस क्षेत्रफल को हमने थीटा एंगल पर झुका दिया, यहां से इसको हमने थीटा एंगल पर झुकाया। जैसे यहां से यहां तक का जो एंगल थीटा बना है, उतने में ही जो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश है उसके बीच का एंगल भी थीटा क्रिएट हो जाएगा, तथा उस कंडीशन में जो विद्युत फ्लक्स है ई एस कोस थीटा आएगा, जिसे हम फाई इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये है दो सदिशों का अदिश गुणनफल, और जो दो सदिशों का अदिश गुणनफल इस तरीके से लिखा जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कोस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कोस थीटा। उसी फॉर्मूले से हमने इसको लिखा है। आप एक बार इसको फिर से देख लेंगे कि यहां पर हमने दो सदिशों का अदिश गुणा जानते हैं, ए बी कोस थीटा होता है, और ये वाला फॉर्मूला यहां पर हमने अप्लाई किया है। देखिए विद्यार्थी, यहां पर तो हमने पूरा का पूरा क्षेत्रफल लिया एस, जब दोनों के बीच का कोण 0 तब तो ये सीधा फॉर्मूला यूज में लेते हैं। ये व्यापक फॉर्मूला आ गया है हमारे पास में, और यहां पर जो थीटा है वो है ई और एस के बीच का एंगल। ये जो एंगल है थीटा, वो विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। अब यदि हम ये कंसीडर कर लें कि जो क्षेत्रफल है वो छोटे छोटे अल्पांश क्षेत्रफलों से मिलकर बना हुआ है, तब जो विद्युत फ्लक्स है वो क्या होगा। सारे विद्यार्थी एक बार इधर ध्यान देंगे। देखिए विद्यार्थियों, हम ये कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास में कोई क्षेत्रफल है और ये बहुत सारे क्षेत्रफलों से मिलकर बना हुआ है। ये छोटे छोटे अल्पांश क्षेत्रफलों से मिलकर बना हुआ है। हम इसका कोई एक छोटा सा क्षेत्रफल का अल्पांश ले लेते हैं। ये मैंने जो चौक से जो क्षेत्रफल दिखाया है, इस क्षेत्रफल को मैं अल्पांश क्षेत्रफल ले लेता हूं। और देखिए विद्यार्थियों, अल्पांश को हम ds की फॉर्म में लिख रहे हैं। जो क्षेत्रफल सदिश है वो है ds। यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है वो उतना ही है, उसी तरीके से लगा हुआ है, उसको हम समांतर रेखाओं के द्वारा दिखा रहे हैं। ये इसके आर पार इस तरीके से विद्युत क्षेत्र जा रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है। यहां पर जो एंगल है वो थीटा कंसीडर कर लें, यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है वो E है, इस डायरेक्शन में इसका घटक हो जाएगा ds cos थीटा। इस स्थिति के अंदर देखेंगे विद्यार्थियों, जो विद्युत फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स विद्यार्थियों अल्पांश क्षेत्रफल के लिए, ये अल्पांश क्षेत्रफल के लिए यदि हम विद्युत फ्लक्स की बात करें, अल्पांश क्षेत्रफल के लिए विद्युत फ्लक्स, तो उस विद्युत फ्लक्स को भी हम अल्पांश के रूप में ही लिखेंगे। विद्युत फ्लक्स को भी अल्पांश के रूप में ही लिखा जाएगा जब हम क्षेत्रफल अल्पांश के रूप में लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थी, यहां से क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र तो E ही है, और जो यहां पर क्षेत्रफल है वो हो जाएगा ds cos थीटा। और इसे विद्यार्थियों हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो d फाई का फॉर्मूला आ जाएगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, जब हम अल्पांश क्षेत्रफल से संबंधित विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे। तो अब देखिए यहां पर संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो विद्युत फ्लक्स है इससे ही हम फाइंड आउट करेंगे, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। और यहां से जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, डी फाई का इंटीग्रेशन, ई वेक्टर डॉट ds का इंटीग्रेशन, यहां पर डी फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। और ये हमारे पास में नया फॉर्मूला आ गया है। तो यहां पर मैंने विद्यार्थियों अल्पांश क्षेत्रफल के लिए विद्युत फ्लक्स बताया, फिर संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स बताया है, जिसका फॉर्मूला ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर का इंटीग्रेशन आ गया है। यहां पर हमने फॉर्मूले देखे हैं। यहां पर तो संपूर्ण पृष्ठ जब होता है तो फाई के रूप में, यदि पूरा का पूरा क्षेत्रफल दिया हुआ है तब तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे, और अल्पांश क्षेत्रफल के रूप में दिया हुआ है तब हम इस तरीके से, यदि क्षेत्रफल अल्पांश की फॉर्म में है तब ये वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे। देखिए विद्यार्थियों, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छे से आ गया होगा। अब मैं इसके मात्रक और विमा की बात करूंगा। देखिए विद्यार्थियों, जो विद्युत फ्लक्स है वो दो सदिशों के अदिश गुणनफल से प्राप्त होता है।
ये दो सदिश हैं और उनका अदिश गुणनफल है फाई। तो दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है वो भी एक अदिश राशि होती है, अर्थात जो विद्युत फ्लक्स है वो एक अदिश राशि होती है, अर्थात इसकी कोई दिशा नहीं होती। मैं यहां पर आप लोगों को इसका मात्रक और विमा बता रहा हूं। तो जो फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग हम इसका मात्रक और विमा यहां पर फाइंड आउट करेंगे। तो देखेंगे आप, ई का जो मात्रक है फाई का मात्रक वही होगा, फाई का मात्रक वही होगा जो E इंटू एस का मात्रक है, E इंटू एस का मात्रक। और E है वो यहां पर विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र का मात्रक हमने विद्यार्थियों लास्ट में पीछे पढ़ लिया है, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो यहां से फाई का जो मात्रक है वो न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर होता है, या इसका एक और मात्रक होता है, हमने विद्युत क्षेत्र का मात्रक विद्यार्थियों वोल्ट प्रति मीटर पढ़ा था, वोल्ट प्रति मीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक यहां पर मीटर स्क्वायर। तो फाइनली जो फाई का मात्रक है क्या निकल कर आ रहा है, देखिए विद्यार्थियों, फाई का जो दो मात्रक हैं हमारे पास में, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, वोल्ट इंटू मीटर इसका मात्रक होता है। यह आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे फाई की विमा। फाई की जो विमा है वो क्या होगी, फाई की जो विमा है विद्यार्थियों देखेंगे, फाई की विमा वही होगी जो E इंटू एस की विमा होगी। E इंटू एस की विमा, यहां से हम इसके फॉर्मूले से हम विमा यहां पर फाइंड आउट कर लेते हैं विद्यार्थियों। देखेंगे E यहां से न्यूटन, ये बल का मात्रक होता है, और बल की जो विमा होती है वो होती है m1 L1 T-2। यहां पर ये मीटर स्क्वायर, मीटर दूरी के लिए L1, इसका स्क्वायर करेंगे तो L2। यहां पर C आवेश का मात्रक जिसकी विमा A1 T1। तो फाइनली जो फाई की विमा है वो निकल कर क्या आ रही है, फाई की विमा यहां पर हमारे पास में आ रही है M1, यहां से L2, यहां से एक L, यहां से तो L3। देखेंगे T-2, यहां से एक ये ऊपर चला गया तो T-3, A-1 इसकी विमा निकलकर आ रही है। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों, जो विद्युत फ्लक्स है वो देखिए धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कैसे होगा वो हम इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। हमारे पास में जो विद्युत फ्लक्स है उसका फॉर्मूला अब है ES cos थीटा। ES cos थीटा के रूप में हम विद्युत फ्लक्स को लिख रहे हैं। पहली स्थिति हम ले रहे हैं यहां पर थीटा बराबर, जब हम कंसीडर कर लें कि 0 डिग्री है तो cos 0 का जो मान होता है विद्यार्थियों 1 होता है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और उस कंडीशन में फाई की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी E इंटू एस। और एक स्थिति हम आपको और बता देते हैं कि जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो cos जो 90 की वैल्यू होती है वो हो जाएगी 0, और फाई का जो मान आएगा वो आएगा 0। यहां से फाई की वैल्यू आ गई है 0। अब देखिए विद्यार्थियों, फाई है इसका मान धनात्मक तो कब होगा, जब मैं कंडीशन पुट कर रहा हूं थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है। 0 भी हो सकती है, 0 को भी हम इंक्लूड कर लें, 0 से 90 के बीच में है। तो जो थीटा है वो धनात्मक, थीटा है वो कैसा होगा, धनात्मक, और फाई का मान है वो भी धनात्मक होगा। इसका मतलब विद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। अर्थात यह है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो पृष्ठ में से बाहर निकलेगी। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन तथा क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन सेम होगी। इस स्थिति में
सेम भी नहीं हो तो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस पृष्ठ में से बाहर निकलेगी। सेम वाली कंडीशन तो ये आएगी जब थीटा बराबर 0 होगा, तब क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। दूसरी में कंडीशन यहां पर आप लोगों के लिए पुट कर रहा हूं, जब थीटा का जो मान है वो 90 डिग्री से तो ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, तब जो थीटा है वो ऋणात्मक होगा। थीटा ऋणात्मक तो वहां से फाई भी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। उस कंडीशन में जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो पृष्ठ में से बाहर अंदर की ओर प्रवेश करती है। यहां पर बाहर की ओर निकल रही है, यहां पर अंदर की ओर प्रवेश कर रही है। ये धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाएगा, ये ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। और जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है तब cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, फाई का मान भी 0 आ जाएगा। ये हमने यहां पर भी बता दिया है, दूसरी वाली कंडीशन में बता दिया है। और विद्यार्थियों, इस स्थिति में जो विद्युत फ्लक्स है वो शून्य होगा तथा विद्युत फ्लक्स को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, धनात्मक फ्लक्स, ऋणात्मक फ्लक्स और शून्य फ्लक्स। आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा।